पहाड़ में जितने भी लोग आए हैं वो लगभग 14वीं सदी में आए हैं। भगवती की कृपा है कि मौसम बिल्कुल साथ दे रहा है। हैप्पी जन्माष्टमी, जय माता दी। पहाड़ों में मूल रूप से खस जाति के और डोम जाति के लोग रहते थे। ये जो मंदिर है ये योग माया बाला सुंदरी जी का मंदिर है। इसलिए ये डोली यात्रा भी रात्रि को होती है, नंगे पैर होती है। हे मेरे ठाकुर, मेरी हर सांस के मालिक, अगर मेरी हर सांस आपकी दया का प्रताप है तो मेरी हर सांस पे इतनी कृपा करना कि हर सांस से तेरे नाम का सुमिरन करूं, इतनी दया करना। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका जगवाण और आज एक बार फिर से मेरे उत्तराखंड देवभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि पावन माटी माँ, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल प्रिया माहिदा टेम्पल ट्रैक्स में स्वागत है। उम्मीद आप सभी लोग राजी खुशी वाला। तो दोस्तों, आज सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को योग माया बाला सुंदरी के मंदिर में ले चलती हूँ, जो कि कंस के हाथों से छूटी थी और हमारे उत्तराखंड में हरियाली देवी नाम से बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही विख्यात हैं। तो चलिए करते हैं आज योग माया बाला सुंदरी के दर्शन और उनके बारे में जानते हैं क्या क्या है जानकारी। अभी हम हैं बद्रीनाथ हाईवे पे और ये सभी गांव जितने भी आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं ये अलकनंदा के उस पार के गांव हैं। और यहीं से आप सामने वो पुल देख रहे होंगे, यहीं से निरवाली गांव के लिए जाया जाता है, जहां की मैंने पिछली वीडियो बनाई थी 64 भैरव की। और आप लोगों ने बहुत अच्छा, बहुत सपोर्ट किया, बहुत शेयर की हमारी वीडियो को, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों ने हमसे कमेंट में पूछा था कि इस निरवाली गांव जाने के लिए जो 64 भैरव मंदिर है कि रास्ता क्या है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले रुद्रप्रयाग से घोलतीर में उतरना पड़ेगा। घोलतीर से आपको लेफ़्ट हैंड के लिए जाना पड़ेगा, उससे आपको पुल पड़ेगा और वहीं से आपको निरवाली गांव में जाया जाएगा। और आप मेरे साथ ये पुल देख रहे होंगे, तो इसी पुल को क्रॉस करके निरवाली गांव में पहुंचा जाएगा, बीच में माँ अलकनंदा। और इस तरफ आपको मैं रूट दिखा देती हूँ, इधर से वो जो संकरा सा मार्ग दिखाई दे रहा है वहीं से निरवाली गांव को जाया जाता है, 64 भैरव के लिए जो मार्ग है। और यहाँ से अब हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। एक जो रोड आगे के लिए जो निकल गई है सीधा, वो घोलतीर के लिए, और यहाँ से हम ऊपर हरियाली देवी के लिए चले गए हैं। यही मार्ग है वहाँ जाने के लिए। एक दूसरा मार्ग भी है पर उसके बारे में अभी मुझे पता नहीं है, पर जिस मार्ग से हम जा रहे हैं उस मार्ग के बारे में आपको मैंने बता दिया है। घोलतीर से पहले ये मार्ग पड़ता है, ऊपर के लिए रोड पड़ती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन का काम भी हो रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है यहाँ पे। जैसे आप इस रोड में एंटर करेंगे तो आपको बल्कि बोर्ड भी लगे हुए दिख जाएंगे जसोली गांव के। तो आज हम जसोली गांव में करेंगे माँ हरियाली देवी के दर्शन। और यहाँ से सामने देखने पे घाटी में बादल दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं आगे का मौसम तो कैसा है, पर बिल्कुल बादल नज़र आ रहे हैं। क्या पता बारिश हो ना हो, कुछ पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है। और यहाँ पे भी मौसम ठीक ठाक ही है। ऊपर चारों तरफ घाटियों में इधर बादल दिखाई दे रहे हैं। और आप मेरे साथ गांव को देख सकते हैं, ये जसोली गांव जाते हुए जो हमें पहला गांव दिखाई दिया। और सामने गांव का बोर्ड भी आप दिखाई दे रहे हैं। ग्राम पंचायत कोट में ये सामने पे जो गांव है वो कोट गांव है, जिसका कि बोर्ड आप लोगों ने मेरे साथ पीछे वीडियो में देखा होगा। और बहुत ही खूबसूरत गांव है कोट गांव। और चंद्रा ढूंगी का भी यहाँ पे बोर्ड लगा है, तो शायद से एक दो गांव और भी होंगे साथ में यहाँ पे। यहाँ से जो आगे के लिए रूट जाता है वो जसोली के लिए जाता है, और जो इधर बाएं तरफ के लिए मुड़ता है वो नैल मुल्ला के लिए। जैसे आप मेरे साथ वीडियो में देख रहे होंगे, एक रूट आगे के लिए है, एक ये नीचे के लिए जा रहा है, तो ये नैल मुल्ला के लिए है। और आप देख सकते हैं यहाँ से कितने सारे गाँव दिखाई दे रहे हैं एक साथ, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और इनमें से आपका गाँव कौन सा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे साथ यहाँ से गाड़ियों को देख सकते हैं खड़ी हो रखी हैं। तो यहाँ से करीबन जसोली गांव जो है वो 500 मीटर की दूरी पे है।
और इतनी दूरी से ही इस लोगों ने अपनी गाड़ियों को खड़ा कर दिया है, क्योंकि आप लोग जैसे कि जानते होंगे जब भी मेले वगैरह लगते हैं तो कितना मतलब रश हो जाता है, गाड़ियों को बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप यहाँ पे मेरे साथ यहाँ ग्राम पंचायत जसोली का बोर्ड भी देख रहे होंगे, तो बोर्ड भी स्टार्ट हो चुका है पीछे, क्योंकि थोड़ी दूर पीछे मैंने जब देखा था तो वहाँ से 700 मीटर लिखा हुआ था, तो यहाँ से करीबन 500 मीटर की ही दूरी होगी। और ये देखिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं कितनी दूर से। और यहाँ के जितने भी आसपास के गांव के लोग हैं, जितने भी स्थानीय लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे मतलब बड़ी श्रद्धा से माँ हरियाली देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। और अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं जसोली गांव में, और आप मेरे साथ मेले की रौनक को देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे माता जी के दर्शन करके आ चुके हैं। तो चलिए अब हम भी पहुँच चुके हैं जसोली गांव में माता हरियाली माता के दर्शनों के लिए। और अब हम पहुंच चुके हैं माँ हरियाली देवी की कृपा से उनके मुख्य द्वार पे, और यहाँ से करीबन 100 मीटर की दूरी होगी हरियाली देवी के मंदिर के लिए। और माँ हरियाली देवी के मंदिर में जाते वक्त हमें अन्नू भी मिली, जो कि हमारे किराएदार हैं, और इसके साथ इसकी सिस्टर भी है, और बहुत ही प्यारी बच्ची है ये, और इसका गांव यहीं है जसोली में। और यहाँ पे हमें आंटी जी भी मिली जिनका नाम सुमन नौटियाल जसोली जी है, और इनका चैनल है। और सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि मतलब इस उम्र में भी आके आंटी का मतलब ये है कि मनोबल इतना है कि सब्सक्राइबर चाहे 2 हो 4 हो कितने भी हो, पर अपना मनोबल है कि हाँ हमने कुछ करना है, और अपनी संस्कृति से जुड़ी चीज़ें, मंदिर मठों से जुड़ी चीज़ें आंटी जी अपने चैनल पर डालती हैं। तो आंटी जी से मिलके तो बहुत अच्छा लगे। धन्यवाद आंटी जी। मुझे भी अच्छा लगा है, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा कि भैया हमारे जो है यहाँ पे मंदिर में हरियाली जसोली के मंदिर में जो है आप लोग आए हैं। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा लगा है। और दूसरे में जो है मेला है, ये 3 दिन का मेला है, पर्यटन का मेला चलता है ये। भीड़ आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितनी भीड़ लगी हुई है मंदिर में। इस समय तो बहुत ही ज़्यादा भगवान की कृपा ये है, उस भगवती की कृपा है कि मौसम बिल्कुल साथ दे रहा है। नहीं तो 1-2 दिन पहले इतनी बारिश थी, इतनी पूछो मत। हाँ जी हाँ जी। जैसे नहीं बोलते हम गढ़वाल में बोलते कि गाड़ गदरे बह रहे थे, इसी प्रकार का मौसम था। लेकिन उस भगवती की कृपा से हम ये चाह रहे हैं कि कल तक मौसम बिल्कुल सही रहे। कल आज जन्माष्टमी हुई, कल नवमी का दिन है, और गायदान होने के बाद बारिश आ भी जाती है और आ भी जाए तो बड़ी अच्छी बात होती है, ये शुभ माना जाता है। जी जी। और आंटी का चैनल है सुमन नौटियाल जसोली करके, तो प्लीज़ आंटी के चैनल को भी देखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आंटी का चैनल भी बहुत पसंद आएगा। ये जो मंदिर है ये योग माया बाला सुंदरी जी का मंदिर है, जो कि इस स्थान पे माँ हरियाली देवी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही विख्यात है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से माँ हरियाली देवी के दर्शनों के लिए आते हैं, और ख़ासकर यहाँ पे 3 दिवसीय मेला लगता है, जो कि जन्माष्टमी से पहले दिन से शुरू होता है। तो पहले दिन से, और आज जन्माष्टमी का दिन दूसरा दिन है, और कल अंतिम दिन होगा इस मेले का। और कल ही जो पंडित जी लोग हैं यहाँ पे, उन पे कहते हैं कि देवी अवतरित होती है, और वो सभी जितने भी लोग इनके दर्शनों के लिए आते हैं उनको आशीष वर रूप देती है, फल के रूप में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए मंदिर से संबंधित कुछ मुख्य जानकारियों को हम जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे विजय जसोला जी हैं, जिनसे जो ये यहाँ पे 3 दिवसीय मेला लगता है उसके बारे में कुछ मुख्य जानकारियाँ लेंगे। किस प्रकार के मतलब माता का स्वरूप है, क्या क्या इनकी प्रसिद्धि है। तो आपका पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल पहाड़ में जितने भी लोग आए हैं वो लगभग 14वीं सदी में आए, जब मुग़ल आक्रांताओं ने धर्म को क्षति पहुंचाई, तो धर्म को बचाने के लिए लोग वहां से पलायन किए, पहाड़ों की तरफ भागे। पहाड़ों में मूल रूप से खस जाति के और डोम जाति के लोग रहते थे। धीरे धीरे आक्रांताओं ने जब धर्म को नुकसान पहुंचाया, हिंदुओं के जनेऊ तोड़े गए, अपभ्रंश किया गया, तो लोग अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए पहाड़ों की ओर लोगों ने पलायन किया। उस ज़माने में कोई बंदोबस्त व्यवस्था नहीं थी, कबीलाई व्यवस्था थी। माँ जगत जननी हरियाली देवी जो है
योग माया है, बाला सुंदरी है, जो कंस के हाथ से छूटी थी। जब भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में, कंस की जेल में हुआ, तो वसुदेव जी भगवान को नंद बाबा के यहाँ ले गए। अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था, भगवान का जन्म हुआ। और नंद बाबा के यहाँ जाते जाते नौमी तिथि लग गई थी, और नौमी तिथि को जो है वसुदेव जी योग माया को जो है कंस की जेल में लाए, और तब जाके कंस के जो प्रहरी थे उनको बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। कंस को सूचना मिली, कंस ने बालिका को उठाया हाथ पर और पटकना चाहा। इतने में योग माया जो है उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। विंध्याचल में उसने अपना स्थान बनाया, विंध्याचल वासिनी कहलाई, और ये कह के कि हे कंस, तेरा काल जो है धरती पर पैदा हो गया है। और योग माया उसके बाद अंतर्ध्यान हो गई। वो योग माया हमारी इष्ट देवी बनी। और जब हम लोग 14वीं सदी में वहाँ से आए तो हमारे साथ भगवती भी आई। तो पहले मैंने कहा कि बंदोबस्ती व्यवस्था नहीं थी, कबीलाई व्यवस्था थी। तो हम लोग जाके ऊपर बस गए, वहाँ पर खोदा, अपना कच्चा अनाज, ज़मीन खोदी, अनाज पैदा किया। तो वहीं भगवती की स्थापना भी की। धीरे धीरे मौसम ठंडा था, उधर नीचे के लिए पलायन हुआ, तो धीरे धीरे सुविधा की तरफ लोग आए। तो जसोली गांव में बसे, तो ये हुआ कि भाई जसोली में पूजा नित्य तो हो नहीं सकती थी, तो जसोली में स्थापित की गई भगवती जी। तो ये पर्व जो है योग माया का जन्मोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव तो आज अष्टमी को है ही है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन नौमी तिथि को जो है योग माया का जन्म हुआ जी। और वो योग माया, वो महामाया, ये भगवती है जो यहाँ हरि पर्वत पर निवास करने की वजह से हरियाली नाम से विख्यात हुई। जी जी जी। और लिखित जो इतिहास है वो 1802 के बाद, जब गोरखाली लगी जी, गोरखाली लगने के बाद अंग्रेज़ों से सहायता मांगी जी। गढ़वाल के राजा ने। अंग्रेज़ों ने गढ़वाल के राजा की सहायता की, गोरखों को यहाँ से भगाया जी। और उसके बदले में अंग्रेज़ों ने जो है ये नदी से, अलकनंदा से इधर का जो भाग है जी, वो अपने लिए मांगा। तो ये ब्रिटिश गढ़वाल कहलाया। अच्छा। और राजा की राजधानी चौरास नगर में बनी जी। और धीरे धीरे वो टिहरी विस्थापित हुई। उसके बाद जो पहले गवर्नर अंग्रेज़ों के आए, पौ साहब आए, बेकट साहब आए, एबर्टसन आए, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से बंदोबस्त किया। स्वतंत्र भारत सरकार में तो केवल एक बंदोबस्त हुआ, चपन का बंदोबस्त, लेकिन अंग्रेज़ों ने विधिवत 3 बंदोबस्त कर रखे। तो तीनों बंदोबस्तों में जो है महामाया का जिक्र है, उसकी भूमि है उसके नाम से, और उसके हक हकूक़ों का उसमें हकदार हैं उसके वर्णन है। तो यही इसका इतिहास है। बाकी आप रॉयल लाइब्रेरी टिहरी जाएंगे जी, तो वहाँ आपको इसका सब कुछ मिल जाएगा। ठीक ठीक। टिहरी में जो राजा की रॉयल लाइब्रेरी है, हाँ जी, हाँ जी, उसमें आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। अगर आप मतलब इससे अधिक विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं तो हाँ, इसके अतिरिक्त जानकारी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आपको, जैसे कि पंडित जी ने बताया है कि जो ये यहाँ पे कहाँ टिहरी में रॉयल लाइब्रेरी है जो राजा जी की, तो वहाँ पे इसकी संपूर्ण और अन्य भी जानकारी आप लोगों को मिल सकती है। और पंडित जी एक चीज़ और कि मतलब यहाँ जो ऊपर मेला लगता है उसके बारे में। ऊपर जो मेला लगता है वो देखो, योग माया और भगवान कृष्ण भाई बहन हुए ना। हाँ जी, हाँ जी, है कि नहीं। तो भैया दूज से पहले योग माया जो है वो भैया धनतेरस को जी, डोली यात्रा जो है, मैंने कहा नहीं कि नित्य पूजा के लिए यहाँ से हरियाली कांठा में जाना संभव नहीं है, असंभव है, असंभव था। तो ये हुआ कि हम लोग एक दिन ऐसा निकालें कि जिस दिन माता को उसके मूल स्थान पर ले जाया जाए और वहाँ माता की पूजा अर्चना की जाए। तो उसके लिए धनतेरस का दिन
धन त्रयोदशी जो होती है, हाँ जी, हाँ जी। वो दिन तय किया गया विद्वानों ने। और उस दिन जो है सायंकालीन समय जी डोली यहाँ से जाती है, क्योंकि भगवान का जन्म भी रात को हुआ, जी मध्य रात्रि को, जी जी और वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ भी रात्रि को गए, इसलिए ये डोली यात्रा भी रात्रि को होती है, नंगे पैर होती है। और योग माया बाला सुंदरी है, इसलिए यहाँ कुछ परहेज है, यानी तामसी भोजन यहाँ वर्जित है, लहसुन प्याज, जैसे कह सकते हैं। हाँ जी। तो पहले जो लहसुन प्याज का जो सेवन है उसका त्याग करना मतलब आवश्यक है, और किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन भी ना करें, वही लोग मतलब इस मंदिर में माता के दर्शन कर सकते हैं, उनकी पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू। तो मुझे उम्मीद है आज की हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। अगर हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अब माता के दर्शनों के बाद आप सभी लोगों को मैं मेले की रौनक दिखाती हूँ। क्या रौनक है मेले में। तुम कुछ खा रहे हो? और आज मेले में घर जाते हुए हमें मिले अपने सब्सक्राइबर, और सब्सक्राइबरों से मिलके कितनी खुशी होती है, जैसे कि मैं आप लोगों को हर बार बताती हूँ, लेकिन आज हमारे सब्सक्राइबर बोलेंगे कि उनको हमसे मिलके कैसा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैप्पी जन्माष्टमी, जय माता दी, जय माता हरियाली। और कुछ बस धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का, आप हम लोगों को मिले, और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी वीडियो बनाने के लिए। जय माता दी, जय माँ हरियाली देवी, जय माँ हरियाली देवी। पूर्णिमा 500 रुपये नवज्योति हाई स्कूल